हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है, यानी हम आज जिस नदी को देखने वाले हैं वो नदी है नर्मदा। ओके, तो नर्मदा नदी से जितने भी क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं या हमारे एग्जाम में आते हैं, सारे के सारे हम यहाँ पर उनको देखने वाले हैं। ओके, बहुत ही मस्त तरीके से, आसान तरीके से हम इस नदी को पढ़ते हुए चलेंगे। और ये नदी जो मध्य प्रदेश के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी मध्य प्रदेश के जीके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये नदी इम्पोर्टेंट है। हालांकि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले ही इस चैनल पर क्लास ले चुका हूँ। आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी अभी जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ वो विशेष नदियों के लिए लेकर आया हूँ। और ये जो यहाँ पर जो नदियाँ मैं करा रहा हूँ बहुत ही एक अलग तरीके से मैप के साथ और उसके संबंधित क्वेश्चन के साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी प्यारी सी नदी नर्मदा को लेकर। तो जो नर्मदा नदी है भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। और यहीं अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है। भारत की अगर हम बात करें तो पांचवी सबसे लंबी नदी, वहीं मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, पर यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, और यानी देखो, अधिकतर जो नदियां हैं वो मध्य, ये मान लीजिए भारत है, बहुत ही सुंदर चित्र बना रहा हूँ भारत का। ठीक है ना, ये जो भारत है, तो कुछ अधिकतर नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये भी क्या है, गंगा एक नर्मदा क्या है, प्रायद्वीपीय नदी है। तो जो अधिकतर नदियां होती है प्रायद्वीपीय, वो कहाँ से बहती हैं? इधर से, यानी पश्चिम से किधर बहती हैं? पूरब की ओर बहती हैं, और जाकर वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। यानी वो अपना उनका समापन क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, चलिए, इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी पर आपको पता होगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भी स्टैचू बनी हुई है उसको क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी एकता का प्रतीक माना जाता है उसको। ठीक है ना, तो वो भी कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पर एक आपको ये दिख रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश है। ठीक, और यहाँ से ये नदी निकलती है अमरकंटक से। ठीक है ना, कौन सा जिला है? अनूपपुर। ठीक है ना, तो अनूपपुर से ये निकलती है और किस दिशा में बहती है? यहाँ पर जैसा कि बोला गया था, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है ना, और ये अपना पानी कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। ओके, चलो अब आगे बढ़े। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एमसीक्यूज यानी कुछ संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकर आया था। तो नर्मदा नदी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया। हालांकि अभी टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जब टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से, बैतूल से, महाबलेश्वर से, अमरनाथ से। तो अभी मैंने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी है, 2 लाइन और मैप को थोड़ा पढ़ा है। उसमें से हमारे 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे। अब ये अभी हमने नहीं पढ़ा है तो ये अभी हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तापी नदी, चंबल, नर्मदा और स्वान। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे। क्योंकि ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए इसलिए लगाता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आप जब कंटेंट आगे पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें ये कंटेंट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, चले आगे। चलो स्टार्ट करें।
इसका जो सोर्स है यानी जो उद्गम है इस नदी का वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से है। यानी ये नदी कहाँ से निकलती है, अगर हम जिले की बात करें तो अनूपपुर, और अगर हम वहीं पहाड़ी की बात करें तो अमरकंटक। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी है, 13-12 किलोमीटर। ठीक है ना, ओके। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 13-12 यानी एक। ठीक। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बात करें, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में बात करें, ठीक, सिर्फ और सिर्फ कहाँ बात करें, मध्य प्रदेश में, तो इसकी बेटा ये जो लंबाई है वो कितनी है, 1077 है। ये इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। क्योंकि जो 1312 किलोमीटर है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों को मिलाकर है, ये तीनों राज्यों में बहती है, तो इसकी कुल लंबाई तीनों की अगर हम बात करें तो कितनी है, 13-12। ठीक है ना। वही अगर हम मध्य प्रदेश में इसकी बात करें तो कितनी है, 1077 किलोमीटर है। इसका अगर हम मोहाना की बात करें यानी ये कहाँ पर इसका समापन होता है, तो गुजरात के भड़ूच के पास खंपात की खाड़ी, खंपात की खाड़ी अरब सागर में खाड़ी पड़ती है। ठीक है ना, उसको क्या बोले थे, खंपात की खाड़ी, वहाँ अपना क्या गिराती है, जल गिराती है। यह उत्तर और दक्षिण के बीच एक पारंपरिक सीमा बनाती है। यानी जो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, और उसके बाद ये यहाँ पर स्टार्ट होता है दक्षिण, तो नर्मदा नदी के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, दक्षिण भारत का क्षेत्र। ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि खंपात की खाड़ी पूछा जाए या अरब सागर पूछा जाए तो दोनों आंसर आपके सही होंगे। दोनों नहीं पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा। तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए घाट है। आप जाइए कभी नर्मदा या किसी भी नदी के घाट के किनारे, बहुत सुकून मिलता है, बहुत बहुत अच्छा हमें लगता है। लेकिन अगर आप किसी नदी के किनारे जाना चाहते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो मैं आप प्रेफर करूँगा अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में जाइए। ठीक है ना, ज़्यादा सर्दी के मौसम में भी मत जाइए, अक्टूबर से नवंबर में आप जाइए, फिर लास्ट फरवरी से आप लास्ट मार्च तक जाइए। आपको बहुत ही सुहावना मौसम मिलेगा और बहुत ही प्यारा प्रतीत होता है नदियों के किनारे। ठीक है, मैं भी गया हूँ। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें और प्राकृतिक स्थल की बात करें तो यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास एक भेड़ा घाट जगह है, वहाँ पर ये जलप्रपात है। ठीक है ना, आप कभी जबलपुर जाओ तो जबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है ये। ठीक है ना। फिर आगे जो मेन जो मुख्य शहर है या रेलवे स्टेशन की हम बात करें वहाँ से संगमरमर की चट्टानें भेड़ा घाट नदी के दोनों, सफ़ेद संगमरमर की ऊंची पहाड़ियाँ दोनों तरफ। ठीक है ना। ओमकारेश्वर ये भी नर्मदा नदी पर है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना, गुजरात नदी पर स्थित है, सॉरी गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, भारत का एक विशाल बांध है। ठीक, चलिए आगे। इसमें एक चीज़ छूट रही है, मैं वो आपको भी करवाता हूँ मैं। ठीक है ना, वो सबसे लास्ट में करवा दूंगा। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या है, इसकी जो सहायक नदियां हैं बेटा वो 41 है। 39 जो सहायक नदियां वो मध्य प्रदेश में और केवल 2 गुजरात में है। ठीक है ना। तवा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसमें जो नदियां मिलती हैं बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों को हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं ये ट्रिक नहीं है कोई, लेकिन कुछ नदियों को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें जो अधिकतर नदियां हैं ये तो अब बता चुका हूँ, इसमें जो अधिकतर नदियां हैं, कुछ नदियों का नाम इसमें जो किचन में जो भी रसोई में सामान यूज़ होता है उससे संबंधित है, जैसे कि बर्नर हो गया, तवा हो गया, दूधी, शक्कर। ठीक है ना, इसको भी गंजाल की जगह आप गंगा जल कर लीजिए। तो ठीक है ना, ये नदियां हैं वो कहाँ से मिलती हैं, बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है ना, यानी लेफ्ट साइड से मिलती हैं। बंजर, सेर, शक्कर, दूधी, गंजार, छोटी तवा, कुंदी, गोही और बर्नर। ठीक है ना। अब ये जो नदियाँ यहाँ पर दाएं तट से मिलती हैं। हिरन जो नदी है दाएं तट की सबसे प्रमुख नदी है, जो तवा नदी थी वो बाएं तट की सबसे प्रमुख नदी थी। ठीक है ना। और अगर हम दोनों तट तरफ की नदियों की बात करें
तो वो तबाही सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, अब इधर से बारना, चोरल, मान, उरी, हथनी और सांग, कोलार और तेंदोनी। तेंदोनी ये है दाएं तट से मिलने वाली नदी है। यहाँ पर मैंने एक ऐप भी लगाया है जिसमें यहाँ से ये नदी निकलती है, ये बहती हुई। ठीक है ना, इसमें कुछ चीज़ छूट रही है, मैं कवर कराऊंगा, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरफ की नदियाँ हैं और जलप्रपात भी दिए गए हैं, ये इस तरफ के बांध हैं। और सारी चीज़ें मैं अभी ये जो बांध वगैरह है, जैसे ये ओमकारेश्वर बांध है, ठीक है ना, जिसको परियोजनाएं बोलते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर करवाऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इनकी बांध बांध और परियोजना बेटा एक ही बात होती है, चाहे हम इसको बांध बोल दें चाहे इसको हम परियोजना बोल दें। ठीक है ना, एक ही बात होती है। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में ये नर्मदा नदी के सबसे बड़ा बांध है यानी परियोजना है, जो केवड़िया गुजरात में स्थित है। इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। याद रखिए गुजरात में, मध्य प्रदेश में नहीं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, गुजरात में। कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। सागर परियोजना मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, जिसमें जल भराव क्षमता बहुत अधिक है। रानी अवंतीबाई या बरगी बांध, ठीक है, जबलपुर जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना नोएडा की एक बड़ी विद्युत परियोजना है, जो भी कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। धुआंधार परियोजना मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे। अब जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, नतासापुरम यानी होशंगाबाद में, ठीक है, नेमावर, हरदा, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, बड़वाह, बड़वानी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य शहर है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। शायद ये भी आपसे ना पूछा जाए, लेकिन ये आपको याद रखना, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, ओमकारेश्वर, महेश्वर और बड़वानी। ठीक है ना, ये हो गए मध्य प्रदेश के। गुजरात की बात करें तो राजपीपला और भरूच। ओके, तो ये हमारे थे मध्य प्रदेश के और गुजरात के वो शहर जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अब हम ये हमारी जो कंटेंट था पूरी नदी का वो हमारा ख़त्म हो गया है। अगले पार्ट में इससे संबंधित जो भी हमने पढ़ा है वो एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए आप इस नदी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ताकि कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।